ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening, everyone. I hope you all are happy and healthy. Friends, today I will start a poem. It is for 10th class Bihar government students. The first poem is God made the country. ईश्वर ने कंट्री देश बनाया, लेकिन देश का यहाँ तात्पर्य क्या है? ईश्वर ने हमें विलेज बनाकर प्रदान किया, गांव दिया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उसी गांव को शहर में परिणत कर दिया. तो फ्रेंड्स, first of all we start the introduction of William Cowper. William Cowper was born on 26th November 1731 and he was died on 25th April 1800. William Cowper may be said to be giving in his poems a fourth state of the poetry of Wordsworth. There is in his works the same deep respect for the rural life, the common people, and the lovely, quiet landscape. Like Wordsworth again, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issue of his time. जब हम विलियम कॉपर की कविताओं को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ का पूर्वानुभव, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे विलियम कॉपर से जूनियर थे, उनका पूर्वानुभव जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं में रखा, उनका जो समावेश था, वही समावेश हमको विलियम कॉपर के कविताओं में भी मिलता है. वही भाव मिलता है, वही सम्मान मिलता है, वही ग्रामीण परिवेश मिलता है, वही सामान्य लोगों की रचनाएं मिलती हैं, उनकी सौम्यता और भूदृश्य देखने को मिलते हैं. Like Wordsworth again, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time. वर्ड्सवर्थ की तरह ही उन्होंने अपने समय के विषयों पर अपना स्पष्ट विचार देने से नहीं चकता है. It is a paradox that the poets and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life. यह विरोधाभास है कि वैसे कवि और नाटककार जो शहरों या राज्यों की राजधानियों में रहते थे, उन्होंने ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में शक्तिशाली रूप से लिखा है. आगे है, The simplicity of the common villagers engaged in humble professions, the abundance of natural life in the flora and the fauna, and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside. क्या अर्थ हुआ? सरल पेशे में व्यस्त साधारण ग्रामीण की सरलता, वनस्पति और वन्य प्राणी में स्वाभाविक जीवन की प्रचुरता और शांतिपूर्ण जीवन जो वे साथ साथ बनाते हैं, उन्होंने ग्रामीण जीवन पर लिखने के लिए अन्य कवियों को भी उकसाया है. Cowper's poem is a classic example of this kind of writing. और कॉपर्स की कविता जो है लेखन का एक उत्कृष्ट नमूना है, उत्कृष्ट उदाहरण है. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है. क्या अर्थ हुआ इसका? गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव बनाया और मनुष्य ने शहर बना दिया, यानी उसी गांव को शहर में परिवर्तित कर दिया, मतलब उसमें आर्टिफिशियलिटी का समावेश कर दिया. तो यहाँ पर कंट्री का अर्थ है विलेज. ट्रूली sums up the creation of the countryside and the evolution of towns being created in a natural way. Villages possess a perfection that towns and cities can never have. Addressing the town dwellers, the poet throws light on the virtues of the rural life and exhorts them to escape from artificial luxuries and comfort to the simple but enduring pleasures of a village. क्या अर्थ हो गया? स्वाभाविक रूप में से निर्मित होते हुए गांव यह पूर्णता प्राप्त करते हैं जो शहर और नगर कभी प्राप्त नहीं कर सकते. मतलब जो पूर्णता हमें गांव में मिलती है, वो पूर्णता शहर में नहीं मिल सकती. शहरवासियों को संबोधित करते हुए कवि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हैं और उन्हें बनावटी विलासिता और आराम से दूर होकर सरल किंतु सहनशील ग्राम के आनंद की ओर जाने को उकसाता है. यहाँ पर
छात्रों में बता देना चाहता हूँ कि यह बहुत ही उत्कृष्ट कविता है विलियम कॉपर की। विलियम कॉपर ने बहुत बड़ा संदेश हमें देने का कोशिश किया है कि आज हम कहाँ हैं और कहाँ थे। हमें ईश्वर ने क्या क्या नहीं दिया। हमें ईश्वर ने हर चीज़ दिया। ईश्वर ने हमें गांव बनाकर दिया, और वह कैसा गांव जिसमें हर चीज़ थी, सुंदरता, अच्छे अच्छे दृश्य, निरस्ता, सौम्यता। लेकिन हमने क्या किया, उसमें आर्टिफिशियलिटी अटैच करके उसको हमने शहर में परिवर्तित कर दिया। विलियम कॉपर्स introduces us with a comparative ideas of a village and a town life. God made the country. He refers to the village that it is built by God because it is primary creation of that world, but town in the later development. Villages are situated in the natural surroundings and they are most suitable for man because there we find all and everything pure and fine. But towns are made artificially by man. Life is in town is not suitable for man. Village life is pleasant and healthy, whereas town life is unhealthy, unpleasant and suffocating. अब देखिए, बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर विलियम कॉपर ने गांव और शहर की तुलना को स्पष्ट किया है। गांव दुनिया की प्राथमिक रचना है, किंतु शहर बाद का विकास है। गांव प्राकृतिक परिवेश में बसे हुए वे मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि वहां हम सब और प्रत्येक वस्तु शुद्ध और सुंदर पाते हैं। किंतु शहर कृत्रिम रूप से आदमी द्वारा बनाया गया है। शहरी जीवन व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। गांव का जीवन मनोहर और स्वास्थ्यकर है, जबकि शहरी जीवन अस्वास्थ्यकर, नीरस तथा घुटन भरा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों में बता देना चाहता हूँ कि ईश्वर ने जो हमें सुंदर ग्रामीण परिवेश दिया, ग्रामीण परिवेश में हर चीज है। ग्रामीण परिवेश में किसी तरह का आर्टिफिशियलिटी नहीं है, बनावटीपन नहीं है, लेकिन शहर में बनावटीपन है। वहाँ की जिंदगी घुटन भरी हुई है, वहाँ पर प्रेम नहीं है, वहाँ पर हर चीज नीरस है, घुटन भरा हुआ है, अस्वास्थ्यकर है। जबकि गांव में हमें अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध वायु और वहाँ सभी लोगों में प्रेम और वात्सल्य भरा हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमने विलियम कॉपर के बारे में सीखा, उनके बारे में जाना। तो आज का क्लास हम इसको यहीं तक रखेंगे। दूसरे क्लास में इनका जो कविता है गॉड मेड द कंट्री, उनका डिटेल्स पढ़ेंगे। कविता में उन्होंने क्या हमारे समक्ष रखा है, उन पर विश्लेषण करेंगे। आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए और घर में थोड़ा सा अपने से भी स्टडी कीजिए, लाभान्वित होइए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।